हम सभी मनु जी की संतानें हैं ना। इस बात को चरितार्थ मनु जी ने किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान को बुलाने में एक हेतु महाराज मनु का है और देवी शतरूपा। गौर से सुनिएगा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। और मेरा विश्वास है अगर इस धार्मिक दंपति की कथा आप श्रवण करते हैं, जितने भी गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका गृहस्थ आश्रम बड़ा पवित्र बनेगा और बड़ा सुंदर बनेगा। महाराज मनु देवी शतरूपा जी के साथ चल पड़ते हैं। और क्यों गए? गोस्वामी जी ने लिखा एक दिन उनके मन में बैठे बैठे भाव आ गया भैया। और बैठे बैठे भाव ये आया, होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। और मनु जी के मन में बैठे बैठे ख्याल आ गया कि भाई हो ही ना विषय विराग, बस बैठा रह जाऊंगा, वैराग्य तो जीवन में कभी नहीं आने वाला। हो ही ना विषय, ये विषयों से वैराग्य होता ही नहीं साहब। और मनु कौन है? राजा, सारी संपत्ति सब कुछ घर में भरा पड़ा है। ये मनु जी जिनके पुत्र उत्तान पाद हैं, प्रियव्रत हैं, आकुति देवहूति प्रसूति जैसी कन्याएं हैं। मनु जी का परिवार इतना सुंदर है। इस मनु जी के ही परिवार में स्वयं देवहूति माता के यहाँ भगवान कपिल अवतरित हुए, मैया अनसुईया आई। ऐसा परिवार है मनु जी का, कोई सामान्य परिवार नहीं है भैया। कितना गौरवपूर्ण परिवार है। सब कुछ घर में भरा हो, सारी घर में संपत्ति हो, और उसके बाद भी जीवन में अगर कभी कभी वैराग्य आ जाए ना, ऐसे तो सबके जीवन में वैराग्य आ ही जाता है बीच बीच में। किसी ने अपमान कर दिया तो लगता है कि वैरागी हो जाए। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव, आज तक जिसकी प्रशंसा हो रही है ऐसे महाराज मनु। हम सब मनु की संतानें। वैराग्य नहीं होता साहब, लेकिन इस दंपति के मन में होई न विषय विराग। वैराग्य कैसे जीवन में आए? मैं ये नहीं कहती कि वैराग्य का आशय ये है कि अब सब लोग यहाँ आए हो तो यहीं रह जाओ। अब वैराग्य का आशय हमारा ये है, घर में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन जो आसक्ति का भाव है वो भाव छूटना चाहिए। यही तो वैराग्य है। छोड़ना पड़े ये कोई वैराग्य नहीं कि हमने जोगिया कपड़े पहन लिए और हमने छोड़ दिया सामान्य वस्त्र, हम वैरागी। ना ना, ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है। छोड़ना कुछ ना पड़े और अपने आप धीरे धीरे छूट जाए, यही तो संतत्व है। और मन में ये ख्याल भी आना कि अब हमें ईश्वर की ओर जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो जरा सी परेशानी आती है तब ईश्वर याद आते हैं, साल भर भगवान कभी ना याद आए। और बच्चों से पूछिए, अगर उनका एग्जाम चलता रहे, उनकी परीक्षा, साल भर देवी देवता न याद आवे, लेकिन जब परीक्षा की तिथि, एक बार तो हमने देखा एक छोटा सा लड़का हनुमान जी से आंखें में आंख डालकर दादागिरी जैसे होती है वैसे बात कर रहा था। उसने कहा सुनो, हमारा एग्जाम है, हमारी परीक्षा है, और तुमने अगर फर्स्ट डिवीजन पास किया ना तो 5 किलो लड्डू लाऊंगा। और ऐसा बोल रहा था जैसे हनुमान जी ने कभी लड्डू ही ना देखा हो। अगर तुमने हमें फर्स्ट डिवीजन पास किया तो 5 किलो, सेकेंड डिवीजन पास किया 3 किलो, थर्ड डिवीजन पास किया 1 किलो, और अगर फेल कर दिया तो तेरा मुंह देखने जिंदगी में नहीं आऊंगा। सोचो, बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान से लोगों की दादागिरी चल रही है। अरे क्या फर्क पड़ता है, मत आओ। नहीं आओगे तो क्या हनुमान जी भूखे रह जाएंगे? नहीं आएंगे तो क्या चला जाएगा?
लेकिन हम भगवान से भी वही, क्योंकि हमें यहाँ आदत पड़ी रहती है ना रिश्वत देने लेने वाली, तो भगवान को भी अपने लड्डू के जाल में फंसाते रहते हैं। लेकिन भगवान कहता है कहाँ हो, भक्ति का मतलब क्या है, अभी हमें वही नहीं पता। भगवान को लड्डू का भूखा नहीं है, भगवान मिठाइयों का भूखा। 56 भोग ये तो हम लोगों के स्वाद के लिए, और लोग भी इसीलिए चढ़ाते। अच्छा व्यंजन उनको पता है कि भगवान नहीं खाएंगे, इसीलिए चढ़ाए और आंख बंद किया, बस लड्डू पे ही ध्यान। आंख जल्दी से खोलो और बस घंटी घुमाई और लड्डू लिया और चले लेकर के बढ़िया। भगवान को नहीं चाहिए आपका ये 56 प्रकार का व्यंजन। ईश्वर कहता है अरे जी हमें हृदय का भाव दे दो, समर्पित कर दो। संसार में कोई भी काम करो, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा था, याद रखना। होई न विषय विराग, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। कबीर बाबा इत्यादि महात्मा अनेक है जिन्होंने घर नहीं छोड़ा। घर में रह करके भी वैराग्य आ जाना ये बहुत बड़ी कृपा है। आसक्ति छूटनी चाहिए। और अगर जीते जी वस्तुओं के प्रति, स्वाद के प्रति, रसना के प्रति आसक्ति यदि छूट जाए, यही तो वैराग्य है। हम राग से जितने दूर होंगे यही तो वैराग्य है। लेकिन वैराग्य जीवन में कहाँ आए साहब, आना चाहिए। और महाराज मनु ने कहा मेरे जीवन से शिक्षा लो आप। सब कुछ घर में भरा पड़ा है, फिर भी महाराज के जीवन में क्या, इसीलिए हम संसार में आए हैं। हम क्यों अलग हैं? गोस्वामी जी इत्यादि संत क्यों कहते हैं ये मानव शरीर जो मिला है ये बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे इस शरीर को बड़े भाग्यवान है, वो भाग्यशाली क्यों, क्या अंतर है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, सुधी और विद्वान श्रोता बैठे हैं और बड़े भाव से सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। जरा ये बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा दुनिया में कौन है जो जिसकी आवाज बड़ी मीठी हो? अगर किसी की आवाज बहुत मीठी होती है तो आप उसके आवाज की तुलना किससे करते हो? हाँ थोड़ा तेज बोले, कोयल से। किसी की आवाज बहुत अच्छी तो लोग उसको कोयल से तुलना करते। लेकिन गोस्वामी जी ने ये तो नहीं लिखा बड़े भाग कोयल तन पावा, लिखा है नहीं, बड़े भाग मानुष तन। अच्छा कोई व्यक्ति हो जो सोता है, जरा सी आहट पाए और उठ जाता हो, तो उसकी इस अच्छी क्वालिटी का आप किससे उसकी तुलना करते हो? सोए और जरा सी आहट पाए उठ के बैठ जाए, हाँ श्वान से, कुत्ते से। लेकिन क्या गोस्वामी जी ने ये लिखा है बड़े भाग कुत्ता तन पावा? क्वालिटीज अच्छी हो तो हमारी तुलना होती है जानवरों से। ये तो नहीं लिखा बड़े भाग श्वान तन पावा। क्यों लिखा बड़े भाग? जब जब लिखना हुआ तो यही लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। क्यों? क्योंकि एक कुत्ता जन्म से मृत्यु तक केवल कुत्ता ही है। एक कोयल जन्म से मृत्यु तक कोयल ही है। बहादुरी में शेर की ताकत का क्या अनुमान करें, लेकिन एक शेर जन्म से मृत्यु तक शेर ही है। लेकिन ये इंसान जन्म तो शून्य से लेता है और अनंत की संभावना रहती है। इस शरीर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यदि हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच, हमारे सोचने का तरीका, यदि हमारा सोच उत्कर्ष की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर उठा, तो ये इंसान भगवान तक को पीछे दौड़ा देता है। और इसी शरीर में अगर हमारी सोच नीचे की ओर चली गई तो इंसान राक्षस को भी पीछे छोड़ देता है। बोलो सियावर रामचंद्र की।
तो राम कथा बता रही है कि हमें वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का, और आसक्ति कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा का प्रेम हमारे हृदय में समाहित होते जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं। धीरे 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 सब छूटता। घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन साधु भाव में रहो, वैराग्य भाव में रहो कि एक एक इंच के लिए झगड़ा कम करते रहो। हमारा तुम्हारा, अरे कितने दिन का जीवन है साहब, बहुत थोड़े दिन के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम सब किराएदार हैं, चाहे 1 इंच लो चाहे 10 इंच लो, लेकिन ये कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्योंकि हम कैसे हैं, बस इस शरीर की यही सार्थकता है। इसीलिए ये कथा बता रही है कि अब हमें हर पल ठाकुर जी का स्मरण करिए, चिंतन करिए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। या जमीनों पे कुर्बत, यही तो होगा शरीर का। या जमीन में गाड़ दिए जाओगे या चिताओं में और फेंके गए कहीं तो चील कौवे खा जाएंगे। चौथी गति होती ही नहीं है शरीर की। कोई भरोसा नहीं शरीर का भैया। इसीलिए ये महाराज मनु का जीवन बता रहा है। महाराज मनु निकल पड़ते हैं भगवान को पाने के लिए, और अकेले नहीं गए बल्कि साथ में अपनी धर्म पत्नी को साथ में लिया, शतरूपा जी को साथ में लिया, और लेकर के घर को अपने बच्चों को दे दिया उचित तरीके से। यानी एक उम्र हो जाए तो बच्चों को में बंटवारा ठीक से कर देना चाहिए, और नहीं करोगे तो खुद ही करेंगे। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि हम आपको गलत सिखा रहे हैं कि बंटवारा क्या, नहीं करोगे तो कर लेंगे खुद। बच्चों को उचित संपत्ति सही तरीके से दे दीजिए, और देने के बाद साधु बनने का प्रावधान है, वैराग्य की ओर चलने का। लेकिन अपने पास भी थोड़ा बहुत रखे रहिएगा, क्योंकि अगर आपके पास नहीं रहा ना तो फिर क्या होता है आजकल, अगर 3 बेटे हैं तो 3 पिताजी, 3 महीना तुम्हारे घर, 3 महीना तुम्हारे घर, 3 महीना तुम्हारे घर। तो बच्चों में उचित ढंग से बंटवारा करो, लेकिन तिजोरी में कुछ खनखनाता रहे हमेशा, ताकि आपकी सेवा भी होती रहे जो समय चल रहा है। बड़ा दुख होता है ये सारी दृश्य देखकर, लेकिन अभी तो घर घर की ये कथाएं हैं, समाज की ये कथा है। किसी बाप से पूछो कि कैसा महसूस हो रहा है कि आपके आगे आपके दोनों बेटों ने चूल्हा अलग कर लिया, तो वो बाप तो बस रोता है और कहता है ये चूल्हा घर में नहीं बल्कि हमारे दिल में जल रहा है, ये आग हमारे दिल में जल रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो माँ बाप मिलकर 4 बच्चों का भी भरण पोषण पालन करते हैं, वो 4 मिलकर माँ बाप को नहीं संभाल पाते वृद्धावस्था में। तो इसलिए उचित ढंग से बंटवारा कर दें, और कुछ अपने पास भी होना चाहिए ताकि सेवा होती रहे, चाहे जिस भाव से। निकल पड़े महाराज मनु शतरूपा जी के साथ भगवान को पाने। क्या सुंदर बात लिखी। जब चले हैं भगवान को पाने के लिए